का मुद्दा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता। सबसे बड़ी खबर दिल्ली से, जहां गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने खालिस्तानी आतंकियों के पोस्टर जगह जगह लगाए हैं, जिसमें KZF यानी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, KCF यानी खालिस्तान कमांडो फोर्स, KLF यानी खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और BKI यानी बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकियों की तस्वीरें हैं। दिल्ली पुलिस को इन आतंकियों की तलाश है और उसे आशंका है कि आतंकी गणतंत्र दिवस पर गड़बड़ी फैला सकते हैं। दिल्ली पुलिस खालिस्तानी आतंकियों के अलावा इंडियन मुजाहिदीन और अलकायदा के आतंकियों के पोस्टर भी लगाए और लोगों से इनके बारे में जानकारी मिलने पर पुलिस को बताने को कहा है। तो गणतंत्र दिवस से पहले ये पोस्टर्स लगाए गए हैं और इनके बारे में अगर कोई भी जानकारी मिलती है तो तुरंत उसको पुलिस तक पहुंचाई जाए, ये बात भी इसमें कही गई है। आतंकियों के पोस्टर लगाए गए हैं क्योंकि दिल्ली में ये आतंकी गणतंत्र दिवस पर कुछ गड़बड़ी फैला सकते हैं और उन्हीं को देखते हुए एहतियाती कदम यहाँ पर पुलिस ने इन लोगों के पोस्टर्स लगाए और ये अपील जनता से की कि अगर कोई इन्हें कहीं देखता है तो तुरंत इसकी जानकारी पुलिस तक पहुंचाए। आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ। आनंद। जी देखिए अर्पिता, मैं आपको कनॉट प्लेस की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है वो आतंकवादियों की पोस्टर जो है वो चस्पा कर रही है। देख सकते हैं यहाँ पर कनॉट प्लेस थाने के ये स्टाफ हैं और यहाँ पर खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, इसके अलावा ISF आभाई के जो तमाम आतंकी रंजीत सिंह, परमजीत सिंह, लखवीर सिंह, प्रीतम सिंह, इनके पोस्टर यहाँ पर चस्पा किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के जवान आप देख सकते हैं यहाँ पर अलकायदा के भी जो तमाम आतंकवादी हैं उनके पोस्टर यहाँ पर चस्पा किए गए हैं। और ख़ासतौर पर जिस तरह से लगातार किसानों के आंदोलन चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक में ये मुद्दा उठा था कि खालिस्तानी आतंकवादी जो हैं वो कहीं ना कहीं आंदोलन में शामिल है, उसको देखते हुए इस बार सबसे ज़्यादा फोकस अगर दिल्ली पुलिस का या तमाम एजेंसीज का है तो वो खालिस्तानी आतंकवादियों को लेकर है कि खालिस्तानी आतंकवादी किसी तरह की कोई गड़बड़ी दिल्ली में ना फैला पाएँ। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इंडियन मुजाहिदीन के जो आतंकवादी हैं उनके पोस्टर भी हैं। और देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ बब्बर खालसा के बादवा सिंह के यहाँ पर जो पोस्टर है वो लगे हुए हैं। गजेंद्र सिंह का यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है, पुरुषोत्तम सिंह का और जगतार सिंह का। तो देखिए ये तमाम पंजाब से बिलोंग करते हैं वो आतंकवादी है जिनकी तलाश जो है वो दिल्ली पुलिस को है। और देखिए यहाँ पर यहाँ पर पोस्टर भी रखे हुए हैं अर्पिता, हम आपको दिखाते हैं। ये तमाम दर्जनों पोस्टर जो हैं ये जगह जगह नई दिल्ली इलाके में चस्पा करने के लिए जो स्पेशल सेल है उसने तैयार किए हैं और दिल्ली पुलिस को जिम्मेदारी दी है कि इन पोस्टरों को जगह जगह चस्पा किया जाए। क्योंकि गणतंत्र दिवस पर जिस तरह से इस बार सबसे ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है और खालिस्तानी आतंकवादियों को लेकर तमाम एजेंसी अलर्ट है, उसको देखते हुए कोई कोताही गणतंत्र दिवस परेड या कार्यक्रम में ना हो, उसको देखते हुए तमाम एजेंसी अलर्ट है। और इस बार जो परेड में लोगों को भी कम जो है वो टिकट मिले हैं, उनकी बाकायदा पूरी चेकिंग की जाएगी और उसके बाद ही उन्हें परेड में शामिल होने दिया जाएगा। ठीक है आनंद, इन जो पोस्टर इनमें लगाए गए हैं किस तरीके की अपील की गई है? क्या यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं पुलिस के, ताकि अगर कोई भी इनको देखता है तो इसकी सूचना पुलिस को दे? जी देखिए बिल्कुल अर्पिता, मैं आपको पोस्टर दिखा रहा है बाकायदा इस तरह के जो पोस्टर है। ये देखिए ये पोस्टर जो है इसमें बाकायदा यहाँ पर अर्पिता लिखा गया है कि सूचना देने वालों को उचित इनाम दिया जाएगा और पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर यहाँ पर दिया गया है। ड्यूटी ऑफिसर्स और जो विशेष प्रकोष्ठ है उनके नंबर यहाँ पे दिए गए हैं और ये भी बताया गया है कि जो भी इनकी जानकारी देगा उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। तो इस तरह के पोस्टर जो है वो जगह जगह चस्पा कर दिए गए हैं और इस बार तमाम एजेंसियों का जो फोकस वो खालिस्तानी आतंकवादियों की मूवमेंट को लेकर है कि खालिस्तानी आतंकी किसी भी तरह से गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में खलल और गड़बड़ी ना फैलाएं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आप जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं वो भी यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं। BSF के जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। काफ़ी व्यस्ततम इलाका है कनॉट प्लेस का, यहाँ पर मेट्रो स्टेशन भी है। CISF भी पूरी मुस्तैदी से जो है वो मेट्रो की सुरक्षा में लगी हुई है। तो जिस तरह से लगातार आंदोलन चल रहे हैं और लगातार सरकार ने IB ने अपनी रिपोर्ट भी तैयार करी कि किस तरह से खालिस्तानी मूवमेंट जो है वो राजधानी दिल्ली में गड़बड़ी फैला सकता है, उसको देखते हुए तमाम एजेंसियां जो हैं वो पूरी तरह से अलर्ट पर है। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। सबसे बड़ी खबर इस बीच आ रही वैक्सीनेशन पर शुरू हुए विपक्ष की सियासी बयानबाजी से जुड़ी। कल देश में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ, लेकिन कांग्रेस के साथ विपक्ष के कुछ नेताओं को यह शायद रास नहीं आया।
तभी तो कांग्रेस ने सरकार पर हमले बोलने शुरू किए, लेकिन सरकार और बीजेपी लगातार पलटवार करने में जुटी है। लेकिन वैक्सीन के मुद्दे पर कांग्रेस पटी हुई नजर आई। मनीष तिवारी और सलमान खुर्शीद समेत कई नेता मंत्रियों और बीजेपी नेताओं को पहले वैक्सीन लगवाने की सलाह दे रहे हैं, तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार वैक्सीन की तारीफ कर रहे हैं। विपक्ष के लगातार हो रहे हमलों के बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने सरकार की कोशिशों पर सवाल उठाने पर राहुल गांधी को घेरा और बकायदा एक ट्वीट किया और लिखा कि राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन पर सरकार के प्रयासों पर सवाल उठाए। लेकिन भारत में बनी 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद शुरू हुई सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान के बाद एक भी ट्वीट नहीं किया। भारतीय वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य कर्मियों की प्रशंसा में एक भी शब्द नहीं बोला। वहीं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने वैक्सीनेशन पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना ट्रायल पूरा किए हुए सरकार ने वैक्सीन लगवाना शुरू कर दिया। बेहतर होता अगर सरकार और उनके मंत्री पहले खुद वैक्सीन लगाते और आगे आते। If the vaccine is so safe, if it is so reliable, if the efficacy of the vaccine is beyond question, then how is it that not a single functionary of the government has stepped forward like it has happened in other countries around the world to get himself or herself vaccinated? गृह मंत्री अमित शाह ने वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने वैक्सीनेशन पर सियासत करने वालों को गलत बनाते की नसीहत दी कि वो गलत बातें ना फैलाएं। कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए वैक्सीनेशन के प्रक्रिया जो चलने वाली है, उसमें मोदी जी के नेतृत्व में भारत ही विश्व का नेतृत्व करे। इस प्रकार की सिचुएशन अगले 1-2 महीने में हमें देखने को मिलेगी। मित्रों, कुछ वक्रदृष्टा लोग इसको भी वक्र दृष्टि से देख रहे हैं। मैं इन सबसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया, जब पूरे देश को विश्वास दिलाने की जरूरत है, पूरे देश को वैक्सीनेशन के अभियान के साथ जोड़ने की जरूरत है, मोदी जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में नेतृत्व कर रहे हैं, उस वक्त कोई ऐसी बात न की जाए जिससे 2 विचार जनता के सामने आए। मुख्तार अब्बास नकवी से खास बात की हमारे सहयोगी नीरज कुमार ने, सुनिए। विपक्ष के नेताओं की तरफ से वैक्सीन पर बार बार सवाल उठाया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं। सवाल यह उठाया जा रहा है कि कोवैक्सीन ने पूरा ट्रायल भी पूरा नहीं किया था और उसको वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत लाया गया। देखो, ये जो भ्रम की भूल भुलैया है, इसी ने इस पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर्स की नैया को डुबोया है। अब जब आपकी भ्रम की भूल भुलैया में आप खोए रहेंगे तो आपकी नैया बचेगी नहीं। अब आज पूरा विश्व जो है वो भारत के इस महाअभियान के, वैक्सीनेशन के अभियान की तारीफ भी कर रहा है, सबक भी ले रहा है उससे, और अपने देश में भी ऐसे ही अभियान की शुरुआत करने की सोच भी रहा है। पूरा देश गर्वान्वित है। आप जो है वो कोप भवन में पहुंच करके और कुंठित हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो कुछ पॉलिटिकल पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर के जो कुंठित बुद्धि और बेवकूफ़ी के बोल हैं, वो उनका खुद का नुकसान कर। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, मनीष तिवारी का कहना है कि वैक्सीन के खिलाफ वो लोग नहीं। उनका ये कहना है कि सारी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। सुरक्षा, विश्वसनीयता और उसकी प्रभाव कितना करता है, उसका सवाल है। देखिए, हमारे देश के वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों का परिणाम देश के सामने है। और जो लोग इस तरह के वैक्सीनेशन पर सवाल उठा रहे हैं, कोई ये सवालों के नए सुरमा नहीं है। इन्होंने तो जो है वो हमारे सुरक्षा बलों ने जब आतंकवादियों को घुस करके मारा था तो उस पर भी सवाल और सबूत कर रहे थे। तो ये तो सवालों के जो है वो ट्रेडिशनल प्रोफेशनल सुरमा हो गए हैं। और इनकी एक बहुत पुरानी आदत है कि कन्विंस तो कर नहीं सकते, इन्हें मालूम है, तो कन्विंस ना कर सको तो कन्फ्यूज करो लोगों को, और ये कन्फ्यूजन करने की कोशिश करते हैं जिसमें सफल नहीं होते। तो सरकार का कहना है कि कंफ्यूजन करने की कोशिश की जाती है विपक्ष की तरफ से, लेकिन विपक्ष बार बार कोवैक्सीन पे सवाल उठा रहा है कि आखिर तीनों ट्रायल पूरा क्यों नहीं किया गया। नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।
मुंबई का रुख कर लेते हैं। आशीष दीक्षित हमारे साथ वहां से हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, वहां पर आप मुंबई में जहां मौजूद हैं, देखिए कल एक बड़ा प्रोग्राम हुआ वैक्सीनेशन का, लेकिन ये सियासत जो है, वैक्सीन जब घोषणा हुई थी तब से ही ये जारी है और तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। क्या लोगों के बीच वो भ्रम की स्थिति है? अगर लोग हों तो बात कीजिए। जी बिल्कुल, साफ तौर पर अर्पिता, हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं वैक्सीन को लेकर जो सियासत हो रही है, जो राजनीति हो रही है, कई आरोप लग रहे हैं, कई प्रत्यारोप लग रहे हैं। क्या वैक्सीन को लेकर कोई भ्रम की स्थिति आपके मन में है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं, हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो तो हमको मिलना चाहिए, लोगों तक पहुँचना चाहिए। कुछ और महिलाएं हमारे साथ हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जो राजनीति हो रही है उसे लेकर क्या मन में कोई डाउट आ रहा है, कोई संकोच है? नहीं, डाउट कुछ नहीं। सरकार ने जो अच्छा किया है, इससे लोगों का डर कम होएगा और जीवित हानि कम हो जाएगी। इसके लिए सरकार का धन्यवाद। जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उनका जिनकी जो आदत है वो करते ही रहेंगे, उनको बोल के कुछ फायदा नहीं है। बस साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि उनका व्यवसाय जो बंद हो गया है, जो नौकरियां गई हैं लॉकडाउन के दौरान या कोरोना काल के दौरान, उससे वापस नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए एक संजीवनी के रूप में ठीक है आशीष, रही आप साथ। देखिए नीरज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, उनका रुख भी करेंगे। दो तस्वीरें जरा टीवी स्क्रीन पर हैं, देख लीजिए। एक तरफ वैक्सीन के समर्थन में खड़े पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खड़े नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन के मुद्दे पर अलग राग गाने वाले मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद, राशिद अलवी और तारिक अनवर जैसे नेता दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वैक्सीन को लेकर कांग्रेस दो गुटों में नजर आई। एक तरफ कुछ नेता वैक्सीन का विरोध करते दिखे, तो दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वैक्सीनेशन शुरू होने पर खुशी जताई। सानू बड़ी खुशी है कि हो रहा है। वी आर स्टार्टिंग विद द हेल्थ वर्कर्स एंड देन इट विल ग्रेजुअली कम डाउन टू अदर पीपल। आई हैव रिटन टू द प्राइम मिनिस्टर दैट लोअर इनकम ग्रुप्स नो दे मस्ट गिव इट फ्री। बीजेपी के राहुल पर हमले का जवाब देने कांग्रेस नेता राशिद अलवी सामने आए और फिर कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठा दिए। जो वैक्सीन अप्रूव की गई है उस पे कांग्रेस पार्टी नहीं, खुद डॉक्टर्स और साइंटिस्ट सवाल उठा रहे हैं कि अभी तीसरा फेज पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सबसे पहले प्रधानमंत्री को वैक्सीन लगवानी चाहिए ताकि देश के अंदर विश्वास पैदा हो सके। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वैक्सीनेशन की शुरुआत में एक अस्पताल में पहुंचे और वैक्सीनेशन शुरू होने पर खुशी जताई। पूरे प्रदेश भर में हमने बातचीत करी, बहुत ही उत्साह है लोगों के अंदर। मैं समझता हूँ कि एक तरफ तो हमारे यहाँ 0 हो गई है मृत्यु दर कल ही, और आज वैक्सीन आई है, एक सुखद संयोग है। और मैं उम्मीद करता हूँ पूरे राजस्थान के अंदर एक माहौल बनेगा। जिस प्रकार हमने कोरोना का मुकाबला किया शानदार तरीके से, उसी ढंग से वैक्सीन का काम भी पूरा बहुत अच्छे ढंग से पूरा होगा। वहीं कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दूसरे मंत्री वैक्सीन लगवाते तो लोगों के मन का संदेह दूर हो जाता। देखिए, रणदीप गुलेरिया जी जो एम्स के डायरेक्टर है और उन्होंने इसमें पहल की और खुद उन्होंने ये वैक्सीन लगवाया, ये एक अच्छा कदम है और इसके लिए हम उनकी सराहना करते हैं। इसी प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और तमाम केंद्रीय मंत्री भी ऐसे ही पहल किए होते तो मैं समझता हूं कि जो देश में एक संदेह का माहौल बना हुआ है इस वैक्सीन को लेकर, वो अपने आप समाप्त हो जाता। नीरज हमारे साथ मौजूद है दिल्ली से। नीरज, देखिए अब तमाम जो विपक्षी दल हैं उनके राय ही अलग अलग है। जहां कुछ विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि भाई ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो शुरू है बहुत अच्छा है, वहीं दूसरे लोग विरोध भी कर रहे हैं। हालांकि ये भी अभी सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी जो तमाम मुद्दों पर बोलते आए, कल वैक्सीनेशन का इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। देखिए बिल्कुल, और उस पर सवाल भी खड़ा किया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन अर्पिता, आपको याद होगा 2020 के बाद 2021 का साल न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक उम्मीदों का साल था, क्योंकि बार बार जब भी कोई नया साल आता है
तो उम्मीद तो हर साल से होती है, लेकिन दुनिया जिस तरह से कोरोना के प्रकोप से प्रभावित हुई उससे कैसे बचा जाए, वैक्सीन ने एक उम्मीद दी थी। और जब 16 जनवरी को पूरे देश भर में इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को प्रधानमंत्री ने शुरू किया तो विपक्ष की तरफ से सवाल खड़ा किया, और विपक्ष बिल्कुल इस पूरे मामले में बटा दिखाई दिया। जहां कांग्रेस की राज्य सरकारें हैं वहां तो तारीफ हो रही है वैक्सीनेशन प्रोग्राम की, वो लोग भी बढ़ चढ़कर इस पहल में अपने आप को शामिल कर रहे हैं, चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हो या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो खुद महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरे नेता कांग्रेस के मनीष तिवारी, जिन्होंने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, उनका कहना है कि वैक्सीन के खिलाफ वो नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है, वैक्सीन को जिस तरह से अप्रूव किया गया उसके खिलाफ है। और बार बार वो ये कह रहे हैं कि सेफ्टी का मसला है, उस पर विश्वसनीयता का मसला है और कितना प्रभावी होगा ये मसला है। दूसरा सवाल बार बार विपक्ष की तरफ से ये खड़ा किया जा रहा है कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, उन्होंने वैक्सीन क्यों नहीं लिया, ये सवाल बार बार खड़ा किया जा रहा है। लेकिन सरकार का बार बार यही कहना है कि भ्रम पैदा करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से। देखिए नीरज, आप सलमान खुर्शीद की बात कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कोरोना वैक्सीन बनने पर सवाल उठाए और इसके लिए किए गए ट्रायल पर सवाल उठाए है कि वैक्सीन बनी, इसका हमको गर्व होना चाहिए, फख्र है दुनिया को, है हमको भी है। लेकिन उसमें ये बात आवाम में आए कि वैक्सीन में उतनी गंभीरता से जो टेस्ट होते हैं, ट्रायल्स होते हैं, किसी भी वैक्सीन के होते हैं, वो नहीं हो पाए। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत होने पर विपक्षी दलों के नेताओं पर हमला बोला और वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों के लिए कुछ नहीं बोलने वाले नेताओं का विरोध किया। अफसोस है कि राहुल गांधी कल तक तो प्रश्न उठा रहे थे कि अमेरिका में, चाइना में, रशिया में इंजेक्शन शुरू हो गया, भारत में कब शुरू होगा। आज जब भारत में शुरू हुआ तो वो स्वागत नहीं कर रहे, वो उनकी तारीफ नहीं कर रहे जिन्होंने इंजेक्शन बनाया, जिन्होंने वैक्सीन बनाया, जिन्होंने पूरा ये आमला जामला खड़ा किया कि देश के हर कोने में 3000 सेंटर तक वो वैक्सीनेशन गया आज, और वहाँ वैक्सीनेशन लग रहा है, उसके बारे में आज एक शब्द नहीं है। कोरोना के खिलाफ भारत ने अभी तक एक ऐतिहासिक जंग लड़ी है, चाहे कोरोना महामारी के खिलाफ भारत के जागरूकता अभियान का हो या फिर देश को सबसे सस्ती और सुरक्षित वैक्सीन मुहैया कराने का हो। भारत ने कदम दर कदम पीएम मोदी की अगुवाई में कोरोना के खिलाफ चक्रव्यूह की रचना की, जिसका नतीजा ये है कि आज कोरोना के खिलाफ भारत की इस जंग से पूरी दुनिया तंग है। चुनौतियां कितनी ही क्यों ना हो, पीएम मोदी के प्रयासों ने हर मुश्किल को पार किया है। कोरोना काल की ये घड़ी भी कुछ ऐसी ही थी जिसमें बेहिसाब मुश्किलें थी, लेकिन दूर दूर तक वायरस से बचने का कोई रास्ता नहीं था। भारत ने कोरोना संजीवनी खोजने के लिए जिस शिद्दत के साथ काम किया वो अपने आप में काबिले तारीफ है। खुद पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन अभियान के हर चरण को बारीकी से समझने की कोशिश की। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो या फिर भारत बायोटेक जैसी कंपनी, पीएम मोदी ने लगातार इन कंपनियों से वैक्सीन से जुड़ी हर जानकारी को हासिल किया और आज देश दुनिया की सबसे सस्ती और सुरक्षित वैक्सीन बनाकर कोरोना के खिलाफ आखिरी लड़ाई को छेड़ चुका है। भारत के वैज्ञानिकों को और वैक्सीन से जुड़ी हमारी विशेषज्ञता पर दुनिया का ये विश्वास मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन में और मजबूत होने वाला है। इसकी कुछ और खास बातें हैं जो आज मैं देशवासियों को जरूर बताना चाहता हूं। ये भारतीय वैक्सीन विदेशी वैक्सीनों की तुलना में बहुत सस्ती हैं और इनका उपयोग भी उतना ही आसान है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड नाम के ये हथियार कोरोना के खिलाफ कई चरणों की परीक्षा के बाद पहले चरण के लिए तैयार हुए हैं। खुद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ वैक्सीन लगवाकर इस अभियान का हिस्सा बने। मैं दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन कार्यक्रम की सफलता के लिए भारत और पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूं। मुझे बहुत गर्व हो रहा है
कि कोविशील्ड इस ऐतिहासिक प्रयास का हिस्सा है। ये सुरक्षित और प्रभावी है। मैं भी वैक्सीन लगवाकर अपने स्वास्थ्य कर्मियों में शामिल हो गया हूँ। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान को सफलतापूर्वक शुरू करने के लिए कोविन पोर्टल पर सारी जानकारी साझा की गई है। साथ ही पीएम मोदी की तरफ से इस बात की भी हिदायत दी गई है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी है। जैसा मैंने पहले कहा, मास्क, 2 गज की दूरी और साफ सफाई ये टीके के दौरान भी और बाद में भी जरूरी रहेंगे। टीका लग गया तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप कोरोना से बचाव के दूसरे तरीके छोड़ दें। परिवर्तित ब्रॉडगेज रेल लाइन चांदोद केवड़िया, नई ब्रॉडगेज रेल लाइन प्रतापनगर केवड़िया, नव विद्युतीकृत रेल खंड तथा डभोई जंक्शन, चांदोद और केवड़िया के नए स्टेशन भवनों का उद्घाटन होगा। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय हरी झंडी दिखाकर देश के विभिन्न स्थानों से केवड़िया के लिए 8 ट्रेनों का शुभारंभ भी करेंगे। सबसे पहले मैं भारत सरकार के माननीय रेल, वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल जी से अनुरोध करता हूं कि आप इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपना स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। माननीय श्री पीयूष गोयल जी। स्तोत्र परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्रीगण डॉक्टर जयशंकर जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, देश के अलग अलग राज्यों से जुड़े मुख्यमंत्रीगण, माननीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी, माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी, माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, गुजरात के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल जी, अलग अलग स्टेशनों और राज्यों से जुड़े माननीय राज्य मंत्री, सांसद, विधायक, अभिनेतागण, खेल जगत के प्रतिभाशाली मित्रों, बच्चों, रेल परिवार के सभी सदस्य, मीडिया के साथी और सम्मान्य महानुभाव, मैं इस शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की इस विशाल प्रतिमा से जुड़ी रेल परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए एकत्रित हुए हैं। यह एक उत्सव का दिन है। सरदार पटेल ने देश को जोड़ा और भारतीय रेल सरदार पटेल की प्रतिमा को देश से जोड़ने जा रही है। इस आइकॉनिक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की पहचान अब पूरे विश्व में बन चुकी है। लौह पुरुष सरदार पटेल का सही मायने में श्रद्धांजलि देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी आपने किया है। पहली बार जब मैंने इस भव्य प्रतिमा को देखा तब मेरा सीना गर्व से भाव विभोर हो गया। उसके पश्चात आपसे मुलाकात की तब मैंने सही मायने में समझा आपकी क्या भावना इस प्रतिमा को बनाने के पीछे है। आपने जब पूरी कल्पना से मुझे अवगत कराया, यह प्रतिमा सिर्फ विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा ही नहीं है, बल्कि एक तरह से पूरे देशवासियों को उत्साहित और गौरवान्वित करने वाला एक तीर्थ स्थल है। डभोई से केवड़िया के बीच करनाली, पोइचा और गुरुदेश्वर जैसे महत्वपूर्ण
धार्मिक और प्राचीन तीर्थ स्थानों के साथ साथ वड़च, चांदोद, मौर्य और तिलकवाड़ा जैसे प्रमुख आदिवासी क्षेत्रों में इस परियोजना द्वारा पर्यटन का विकास करने का एक प्रयास किया गया है। तो गुजरात को बड़ी सौगात यहां मिल रही है। 8 नई ट्रेनों की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपसे थोड़ी देर में संबोधित करेंगे, तब भी आपको लिए चलेंगे। बच्चे चाहे तो देश बदल दें, बच्चे चाहे तो नदी की धारा मोड़ दें, ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 लेकर आ रहा है एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। 16 जनवरी को शाम के 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए। पहला यंग जीनियस एक ऐसा बच्चा जो सिर्फ 15 साल का है और मशहूर संगीतकार AR रहमान जिसके फैन है। इस बच्चे की बिजली की रफ्तार से चलती उंगलियां ऐसा जादू रचती हैं कि पूरी दुनिया दंग रह जाए। 2019 में लिडियन ने CBS चैनल का वर्ल्ड्स बेस्ट शो जीता। लिडियन की खूबी है कि वो आंखों पर पट्टी बांधकर पियानो बजा सकते हैं। एक साथ अलग अलग हाथों से 2 पियानो भी बजा सकते हैं। 16 जनवरी शाम 7 बजे और 17 जनवरी दिन के 12 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए। एक बड़े संगीतकार के साथ लिडियन का दंग करने वाला हुनर जरूर देखें बायजूस यंग जीनियस। टीवी पर पहली बार एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस आज दोपहर 12 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए। उड़ीसा की 14 साल की ह्यूमन एटलस। ये है यंग जीनियस। इस बच्ची का हुनर और याददाश्त बेजोड़ है। In 2016, I did my first record, which was 165 rivers in a minute. ये है यंग जीनियस जिसे कहते हैं ह्यूमन एटलस। 1000 rivers in 7 minutes some seconds. जिसके दिमाग में बसा है दुनिया का नक्शा। 1000 cities in 9 minutes and 1000 physical bodies in 11 minutes. ये है यंग जीनियस जो 14 साल की उम्र में दुनिया पर छा गई। कौन सा गांव है जिसका दुनिया में सबसे छोटा नाम है? There's a village named A. A. Yes, it's located in the northern part of Norway. नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाली मेघाली मालविका के साथ। एक समुद्र है जिसका कोई तट नहीं। Which sea is that? That's the sea. बिल्कुल सही जवाब। जो 9 मिनट में 1000 नदियों के नाम बता दे। Some 100 rivers of Europe. Seine, Marne, Yonne, Saône, Risle, Andle, Aube, Eure, Epte, Oise, Barse. जो 9 मिनट में 1000 शहरों के नाम गिना दे। ऐसे 4 रिकॉर्ड जो कोई दूजा तोड़ न पाए। दुनिया के हर देश, हर शहर, हर पहाड़ की पूरी खबर आ रही है यंग जीनियस आज दोपहर 12 बजे सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। बायजूस यंग जीनियस नेटवर्क 18 का ये अभियान आज देश के हर बच्चे के लिए प्रेरणा बन चुका है। आइए जानते हैं नेटवर्क 18 की इस मुहिम में हमारे पार्टनर और देश की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बायजूस के वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ मार्केटिंग अतीत मेहता से। Byju's, we always believe that every child is unique in his or her own way, talented in their own space, and we should encourage and inspire them to learn at their own space. So with this particular initiative, what we are doing is we are just coming forward and celebrating the prodigious talent which this country has. And these kids are in the age group of about 8 to 14 years and they have a long way to go. So we are just giving them the right platform so they can pursue their dreams and they can become the geniuses of the future. बायजूस यंग जीनियस की तलाश देश के इन करिश्माई बच्चों को ढूंढने के लिए ऐसे ही जारी रहेगी और आपको हम दिखाते रहेंगे ऐसे ही प्रतिभाशाली बच्चों की कहानियां। देखते रहिए बायजूस यंग जीनियस।